जय श्री कृष्णा। मीराबाई की जय हो, हमारे गिरधर गोपाल की जय हो। सबके हृदयों में बसे भगवान कृष्ण को हम दिल से नमन करते हैं। ऐसी भक्ति ना ही कभी भविष्य में होगी और ना ही शायद किसी ने की होगी। जैसे कि हमारी मीराबाई सा ने करके दिखाया है, ऐसे अपने पद चिन्ह छोड़ कर गई हैं कि अगर उनका कोई अनुसरण करता चला जाए तो भगवान कृष्ण तक निसंदेह पहुंच ही जाएगा। बाईसा ने ऐसा प्रमाणित करा है। भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष उन्होंने साक्षात प्रकट करा है हमारे सबके हृदयों में, और ऐसा हम पता नहीं कभी कर पाए या ना कर पाए, पर उनका अनुसरण तो हम कर ही सकते हैं। इतनी हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मीराबाई सा के चरित्र का गुणगान कर सकें, पर हृदय तो उनका ही गुण गाता है कि बाईसा ने किस प्रकार भक्ति की होगी, कैसा वो दिव्य स्वरूप, कैसी वो दिव्य आत्मा थी, कैसा वो समय रहा होगा जहाँ जहाँ हमारी मीराबाई सा ने होंगे, और भजनों का गुणगान क्या होगा। इस वातावरण को इतना पवित्र और शुद्ध बनाया होगा कि बस अगर वो समय दोबारा लौट आए तो आनंद ही हो जाए। बाईसा को तो हर युग में होना चाहिए था। ऐसा हमें लगता है कि बाईसा को हर युग में होना चाहिए था, प्रभु को भेजना चाहिए उन्हें। तो आइए हम मीराबाई सा के चरित्र का श्रवण पान करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि सभी इच्छुक तो होते हैं मीराबाई सा की कथा सुनने को, परंतु सुविधा नहीं होती या पुस्तक नहीं होती या सुनने के लिए कोई ऐसी विशेष कोई सुविधा नहीं है कि हम सुन सकें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनका चरित्र श्रवण पान करेंगे। अगर आपको पसंद आए हमारा ये एपिसोड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि दूसरा एपिसोड आपको सुनना है चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे कि सभी के भक्ति सबके हृदय में वास करे जब सब श्रवण करेंगे। आजकल हम श्रवण अच्छी चीज़ें बहुत कम कर पाते। आंखें जो देखती हैं वही सत्य मानती हैं, परंतु हमारा हृदय और हमारी आत्मा जो कहती है हम उसको सुन नहीं पाते, क्योंकि विचार इतने ज़्यादा चलते हैं हमारे अंदर, हमारे मन को अशांत रखते हैं। हमारी आत्मा जो चाहती है हम उसे वो नहीं दे पाते, इसीलिए हमारा मन विचलित रहता है। परंतु बाईसा का चरित्र ही ऐसा है, इतना अद्भुत है, अद्वितीय है कि उन्होंने अपने मन के ऊपर किसी विचार को कभी हावी नहीं होने दिया, कभी अपनी बुद्धि, अपने कर्मों को किसी बंधन में नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें सच्चा प्रेम था अपने कृष्ण से, अपने गिरधर गोपाल से। यदि यही प्रेम हम सबको हो जाए, हम सबके हृदय में वास करने लगे, तो सोचिए कि हमारी इस धरा धाम की, हमारे खुद हृदयों की क्या स्थिति होगी। कितना पवित्र वातावरण हो जाएगा, कितनी भक्तमय ये धरती हो जाएगी। हर किसी मनुष्य के हृदय में भक्ति और प्रेम और करुणा वास करेगी। इसीलिए हम इस चरित्र को श्रवण करते हैं और जानते हैं मीराबाई के बारे में। आइए, मीराबाई का जन्म 1561 ईस्वी में हुआ था। बाईसा का जन्म राजस्थान मेड़ता पाली में हुआ था। ऐसा सुनने में आता है कि उनका जन्म 1561 ईस्वी में हुआ था। तो राव दूदा जी जो थे, राव दूदा जी के चौथे नंबर के पुत्र रतन सिंह जी के जो संतान थी वह थी मीराबाई सा, भक्त शिरोमणि मीराबाई सा। मीराबाई सा का जन्म कैसे हुआ और क्या स्थिति रही थी, आइए हम श्रवण करते हैं। प्रथम हम उन 3 नामों को स्मरण करके अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं, जिनका जो भूमिका रही है उन तीनों की, वो मीराबाई सा के जीवन में बहुत विशेष रही है। सर्वप्रथम उनके दादाजी राव दूदा जी, जिन्हें दूदा जी कहकर संबोधित किया जाता था, और उनके पिता श्री रतन सिंह जी और उनकी माता जी श्री वीर कुंवरी जी। तो एक बार का समय था कि जब रानी वीर कुंवरी जी गर्भवती थी, तब दूदा जी ने कुछ वृंदावन से आए हुए संतों से भागवत कथा प्रवचन करने की प्रार्थना की।
संत के स्वीकार कर लेने पर उनकी प्रार्थना दूधा जी ने अपनी गर्भवती पुत्रवधू को मन लगाकर सुनने की आज्ञा दी और आग्रह किया। कथा प्रारंभ हो गई थी। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधा अनुसार लाभ लेने लगा। एक दिन वीर कुंवरी जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एकोहम भस्याम की कामना क्यों हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है। उनकी जिज्ञासा दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फिर पूछवाया, भगवान पापियों को और पापों को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब से मिलकर तो संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है। जिसकी भ्रकुटी संकेत मात्र से सृष्टि में प्रलय उपस्थित हो जाती है, उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, यह कैसी बात है। एक प्रश्न और कि भक्त अपनी भक्ति से, बल से और ज्ञानी अपने आत्मबल से रक्षित है, तब धर्मो रक्षति रक्षिता क्या है, असत्य है। उन्होंने फिर पूछवाया कि पाप तो प्रभु की पीठ है, इसके बिना पुण्य की, धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। दशम स्कंद आरंभ होने के पश्चात रनिवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। राव दूधा जी ने पूछवाया, अब हमारी बहुरानी को कुछ नहीं पूछना। उत्तर में वधु ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महानस्वी है। 9 महीने तक कथा चलती रही। 10वें महीने में सन 1561 में अश्विन शुक्ला पूर्णिमा की दोपहर के समय एक दासी ने आकर राव दूधा जी को बधाई दी कि अन्नदाता हुकुम, बधाई हो, आज कुंवरी बाईसा के कन्या ने जन्म लिया है। हर्ष के आवेग में दूधा जी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतारकर दासी की अंजलि में रख दी। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मृदता गूंजता रहा। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूधा जी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिनी, भक्तिमती, योगिनी, वैरागिनी होगी। यह माता पिता, भाई बंधु से रहित, दुख सुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पीहर और अपने ससुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भागवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। सोच विचार के पश्चात राव दूधा जी ने कहा, यह भक्ति का सूर्योदय हुआ है तथा इस बालिका का नाम मिहिरा रखा जाएगा। 1.25 महीने के पश्चात दूधा जी ने जब उनकी पोती 5वें महीने में कदम रखने लगी, तब उन्होंने नन्ही मीरा को गोदी में लेते हुए ही यह सबसे प्रार्थना की कि सब इसे आशीर्वाद दें। उन्होंने अपने हाथ मीरा के सर पर रखकर मन ही मन प्रार्थना करी, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना नाथ, मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसे प्रदान करें। प्रभु, क्या विनय करूं तुमसे, यह तुम्हारी ही है, इसे स्वीकार करो। अपनी अपनी ओर से सब ने मीरा को गोद में लेकर सामर्थ्य अनुसार उपहार दिया। मीरा का लालन पालन दूधा जी की देख रेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसे रोने लगी कि किसी प्रकार भी चुप ही ना हो रही थी। गोद में लिया, दूध पिलाया, माखन चटाया, मिक्सरी खिलाई, तब भी मीरा को बहलाने के सभी प्रयत्न विफल होने लगे। दूधा जी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चले। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूधा जी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने को प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह मानो दिव्यता की ओर देखने लगी और चुप हो गई और एकटक उन्हें निहारने लगी। आश्चर्यचकित दूधा जी धीरे धीरे भजन गुनगुनाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए दूधा जी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोने से हंसाने का सबको एक सरल उपाय मिल गया। वह तो वैसे बहुत ही शांत बालिका थी कि जहाँ बैठा दिया जाए वहीं बैठ जाती थी। जहाँ बिठाकर उसे थपक दिया जाए वहीं वो लेटे लेटे सो जाती थी। भूख से वह कभी ना रोती थी। माँ अथवा दाई माँ समय का विचार करके स्वयं ही दूध पिला देती थी। उनकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी।
स्वर्ण चंपक सा देह था, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण, अधरों से झांकते 2 दंतुलियां, बड़े बड़े नयन, काले रेशम से लच्छेदार सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने और सुनने वालों को मोहित कर लेती थी। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दूधाजी को सुनाती। दूधाजी, माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में लाड लड़ाते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूधाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती, कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही अपने दादाजी की गोद में सर रखकर सो जाती। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर उन्हें देखने लगी। महात्मा ने पूछा, मीरा को प्रसाद देते हुए, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबा जी। आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो संत ने कहा, मैं पूजा कर रहा हूँ अपने ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, यह छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है। बेटी, क्या यही भगवान है महाराज, अथवा यह भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। बेटी, भगवान तो सर्वत्र हैं। वे इस मूर्ति में भी हैं। जो सर्वत्र हैं उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब कहीं भी कर सकते हैं। केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा का आग्रह क्यों हो? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष की आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कभी कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सबने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया है। ऐसा समन्वय कभी देखने में नहीं आया। मीरा ने पूछा, मैंने कोई गलती की महाराज? नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हूँ। पूजा किसी की भी करे, एक की ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही है ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो हमें मूर्ति पूजा से ही करना पड़ता है। यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं इनकी पूजा किया करूँगी। नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा रोने लगी। मीरा की आंखें भर आईं। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आओ तो मैं तुम्हें कहाँ पाऊँ? कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारी मूर्ति? मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबूसा को छोड़कर और किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक आईं। वह मुंह फेर कर अंदर की ओर चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार उठाकर आंखों को उन्होंने उसकी ओर देखा और अपने कार्य में फिर लग गए। मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ले धरती पर सिर टेककर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? संत ने प्रसाद देते हुए कहा। हाँ बाबा जी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, ऐसा संत ने कहा। तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। मीरा खुशी से झूम उठी। क्या सच? मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भरकर बोल पड़ी। उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सच पुत्री, रात स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास रहूँगा। इनसे बड़ा कौन है पुत्री?
इनके सामने किसी की क्या चलती है। कहते हुए उनके नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना। केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले वो तो मुझे आते ही नहीं। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है कि इनके सन्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई दुराव छिपाव या दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो ना, जो अंतर्यामी है उससे क्या छुपाया जा सकता है। तब क्यों ना पहले से ही सब कुछ निवारण करके अपने मन का हम निरावरण अपना रखें भगवान के सामने। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं। इन्हें अपने जैसे ही मानना और समझना। मीरा संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैलाकर संत को प्रणाम करने लगी। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतरपुर की ओर चली। मीरा शीघ्रतापूर्वक पहले अपनी माता के कक्ष में गईं। वहां उन्होंने एक लकड़ी की चौकी को सीधा करके उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रह के आंसू निकल पड़ते। आज की उपलब्धि के सन्मुख मीरा के लिए सारा जगत जैसे तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ यह नन्हा सा मुस्कुराता सा चेहरा जैसे मानो अपना हो गया। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गाना, पहनना ओढ़ना सब कुछ इस पर न्यौछावर हो गया। क्या करूं मैं जिससे यह प्रसन्न हो जाए और इन्हें सुख मिले। मीरा सोचने लगी, अरे कैसे देख रहे हैं मेरी ओर। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो तू करके बोल पड़ी। कितने अच्छे हैं आप तो भगवान हैं ना, पर मुझे क्षमा तो कर देंगे ना। कितनी कृपा की उन संत ने जो आप मेरे पास चले आए। आपको अपने संत की याद तो नहीं आ रही? चलो जाने दो, मैं आपको कभी कभी उनसे मिलवा लाऊंगी। अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। आपके लिए अपने बाबूसा से कहकर पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक और किमखाबे, बागी भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते ही रह जाएं। क्या तुमने चार भुजा नाथ को कभी देखा है? नहीं? चलो तो मैं तुम्हें दर्शन कराने ले चलूंगी। पता है वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। बाईसा हुकुम पधारिए, भोजन कर लीजिए। दासी ने आकर कहा मीरा से। क्या? जा तू यहाँ से, मुझे नहीं करना भोजन। दासी ने देखा यह क्या हो रहा है। बाईसा को आंखों में आंसू, होठों में हंसी, देह में कंप और ललाट पर पसीना। अकेले बातें कर रही हैं। कोई रोग तो नहीं हो गया इन्हें, अथवा कहीं किसी भूत प्रेत की छाया तो नहीं पड़ गई। उसने नीचे जाकर मीरा की दशा कह सुनाई। मीरा, क्या हुआ बेटी? माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ये ठाकुर जी कहाँ से लाई तू? क्या है माँ? मुझे भूख नहीं है, अभी जब लगेगी तो आकर खा लूँगी। तुझे भूख नहीं है? तू क्या इन्हें भी भूखा रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धो, इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई माँ। मीरा ने उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने के लिए तैयार हो गई। ठाकुर जी की ओर देखकर संकेत किया, अभी आई मैं, घबराना नहीं। बाबूसा, आप भीतर पधारकर मेरे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। मीरा ने दूदाजी का हाथ पकड़कर आग्रह किया। तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? उन्होंने मीरा के माथे पे हाथ रखकर बड़े लाड से पूछा। परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए आज सवेरे मुझे। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है। आप देखिए ना चलकर। क्या सचमुच संत ने दिए हैं? हाँ हुकुम।
उन्होंने ही तो दिए हैं। नहीं, मैं तो कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, उन्होंने मना कर दिया था मुझे। आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में मुझे कहा है कि मीरा के पास रहूँगा, मुझे उसे ही दे दो, और उन्होंने मुझे दे दिया बाबू साहब। और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम तो मुझे बताया ही नहीं। सच तो यह है कि मैं पूछना ही भूल गई। क्या आप जल्दी से चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी मुझे बताएंगे? मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, दूदाजी ने कहा। मीरा दौड़कर अंदर गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक और हो जाए, बाबू साहब पधार रही हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गईं। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाती हुई बोली, भाभी साहब, यह छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो रही है, साथ साथ अन्नदाता हुकुम को भी इधर उधर दौड़ाए दे रही है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर यहाँ लाने की क्या तुक है? ठाकुर जी को ही बाहर ले जाकर दिखा देती। सारे रनिवास में दौड़म दौड़ मच गई। बीणनी काला री गत कालो ई जाने, यो भी बूढ़े और बच्चे मित्र हुए हैं, फिर दोनों ही भगत हो तो क्या कहना। तुम्ही कहो, मीरा को छोड़कर और किसी की हिम्मत है अन्नदाता के हुक्म के सामने ऐसी बेतुकी बात करने की? औरों को छोड़ो, उनके बेटे ही नहीं बोल पाते अपनी बात, किसी और से वे कहलवाते हैं। केवल यही है ऐसी लाडली जिसकी हर बात मानते हैं वो। दूदाजी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोड़ पर क्यों? आज ही चांदी का सिंहासन मंगवा देता हूँ। हाँ बाबू साहब, मखमल के गादी मोड़े, रेशम की दोवड़ की मुखाबे आदि पौड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिए। अवश्य बेटा, अवश्य। आज सांझ तक सब वस्तुएं आ जाएंगी। अरे, सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल ही गई। इनका नाम क्या है बाबू साहब? इनके नाम का गुणों का कोई पार नहीं है बेटा। मनुष्य का तो केवल एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम रूप और गुणों के स्वामी हैं। उन नामों में से जो भी तुझे प्रिय लगे वही नाम तू चुन लेना। आप नाम लीजिए बाबू साहब, मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटी। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरधारी। बस बस बाबू साहब, मीरा उतावली होकर बोली, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है। ये मुझे अतिशय प्रिय लगा बाबू साहब, पर इस नाम का अर्थ क्या है? ये भी एक कथा है मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। दिवाली के दूसरे दिन ब्रज में इंद्रयज्ञ होता था। भगवान कृष्ण ने उसको बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई थी। इससे इंद्र को क्रोध चढ़ाया और उसने वज्र पर खूब जोर की वर्षा करवा दी। बड़े बड़े आधा सेर के ओले पड़ने लगे और बैल बांधने की रस्सी होती है ना, वैसी मोटी मोटी धाराएं पानी की पड़ने लगी। ओलों की मार और पानी की बौछारों से लोग घबराए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से ऊपर उठाकर छत्र की भांति तान दिया। ब्रज के लोग अपने डोर डंगर, चोरा छोरी और गढ़ मुर्गी लेकर उसके नीचे आ घुसे। 7 दिन तक प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से बंसी बजाते रहे। वे निरंतर वंशी वादन इसलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास की थकान की ओर ना जाए। अपना चक्र ब्रज के ऊपर छोड़ा कि वर्षा के जोर और ओलों से किसी के घर झोपड़े ना ढह जाएं। चक्र ने सब जल सोख लिया। 7वें दिन वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबके घर जाने को कहा। उनके निकल जाने पर पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरधारी अथवा गिरधर पड़ा। समझी बेटा? कहते हुए दूदाजी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वे चौंक पड़े। कुछ कहें इसके पूर्व ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने क्या हुआ मीरा कहकर उसे हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। दूदाजी शीघ्रतापूर्वक
उसे गोद में उठाकर बाहर के महल में चले गए। बच्चों के मुख से सुनकर उनकी माता चिंतित हो गई। सोचने लगी कि हंसती खेलती मीरा को अकस्मात ऐसा क्या हो गया। मीरा की जन्मदात्री को इतनी चिंता हो गई कि उन्होंने उनके पिता रतन सिंह से काफ़ी दिन तक इस बात की चर्चा का विषय बनाए रखा कि मीरा उनकी एक लौती संतान है और अकस्मात ही उसको क्या होता जा रहा है। मीरा दिन पे दिन पागल सी होती जा रही है, बावरी सी होती जा रही है, किसी का कहना नहीं मानती, सिर्फ अपने गिरधर गोपाल में व्यस्त रहती है और अब तो वो मूर्छित होने लगी है। ऐसा उसको क्या हो गया है। उनकी माता को मीरा जी के लिए इतनी चिंता होने लगी कि उनका दिल दुख से भर गया और वो उनके पिता से यही प्रार्थना करने लगी कि मीरा को इस संकट से उबारने का कोई ना कोई तो आप कोई निवारण कीजिए। इसी प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप गुणों को सुनकर उनकी देह रोमांचित होती। कितने ही सुंदर मधुर भजन कीर्तन उन्होंने सीख लिए थे। जब वह गाती तो दूदाजी देह सुध बुध भूल जाते। नेत्रों की वर्षा उनका वक्ष भिगो देता। वे उसे छाती से लगा लाड़ चाव करने लगते। कुछ समय पश्चात दूदाजी मीरा और उनके पिता रतन सिंह जी के साथ डकोरनाथ दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। विशाल वटवृक्ष के नीचे तंबू खींचकर बांध दिया गया। सेवकगण अपने अपने कार्यों में लग गए। दूदाजी राजपुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बात करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कल कल करती बहती नदी प्रवाहित हो रही थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघों से लदा गगन। दूदाजी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही तो वृंदावन है। यहीं कहीं मेरे हृदय में गाय चराते होंगे भगवान। कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे होंगे और कहीं पर वंशी वादन कर रहे होंगे। दूदाजी की दृष्टि कहीं खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमत जैसी खुमारी और चेहरे पे आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास के तंबू में झाली जी ने दासी से कहा, अन्नदाता हुक्म के पास मीरा को ले आ और नहला धुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला देना। अन्नदाता हुक्म के पास तो बाईसा नहीं है, दासी ने लौटकर बताया। उन्होंने कहा, सभी तंबुओं में खोज लेने पर राव दूदाजी को सूचना दी गई कि चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज, बाईसा नहीं मिल रही। साथ आई सेना के प्रधान ने कहा। उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा, बाईसा कहीं पता नहीं है? उसने सिर झुकाए हुए निवेदन किया, आसपास ही कहीं होंगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर गए। राजपुरोहित जी और दूदाजी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है पुरोहित जी यहीं एक पर्ण कुटीर बना लूं और भजन करूं, दूदाजी ने बोला। चौंक कर पुरोहित जी बोले, जी महाराज। क्या सोच रहे थे महाराज? दूदाजी हंस पड़े। बाईसा ऐसे कहाँ पधार गईं? दूदाजी ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते हैं तो समय और इस यात्रा सफल हो जाती है। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि साथ के एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वो रही। सभी ने चौंककर उस ओर देखा कि एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही हैं। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि जाने किधर से एक काला नाग मीरा के पीछे की ओर से उठकर उनके सिर पर अपना फन फैला रहा है। यह सब हाथप्रभ हो उठे। फिर संभल कर दूदाजी ने अपने पद आगे बढ़ाए। सबकी दृष्टि मीरा जी पर थी। उन्होंने देखा कि मीरा जी ने अपना सर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सर झुकाया। मीरा की दृष्टि का अनुसरण करती नज़र उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे हाथों में कमंडल लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इन लोगों की पदचाप से सतर्क होकर नाग देवता भी अपना फन समेटकर समीप की झाड़ियों में ओझल हो गए। दूदाजी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े।
नदी अधिक गहरी नहीं थी, कहीं कमर तक और कहीं घुटनों तक पानी को पार कर कर उन्होंने उनके समीप जा प्रणाम किया और कुछ दूर बैठे और मीरा को अपने पास बिठाया। इस ओर आने के पूर्व ही उन्होंने एक व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया था। मीरा मिल गई है, कोई चिंता अथवा खोज ढूंढ नहीं करे। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्स? मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुन संत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूधाजी की ओर संकेत करके पूछा, और ये कौन है तुम्हारे? मीरा जी ने स्थिर दृष्टि में महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ हैं प्रभु। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी पौत्री पा सके। संत ने दूधाजी से कहा, संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है। दूधाजी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा। दूधाजी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन करते हुए डेर पर पधार कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुई। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ हैं। परिचय पाकर दूधाजी हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग में भाग लेने के लिए मीरा को बुलवाया। वह प्रणाम करके दूधाजी के पास बैठ गई। यहाँ आओ बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में तुम? पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नीलकमल अथवा मेघवर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसा ही लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग उसमें दिखाई ही नहीं दिया। जल जितना गहरा उतना ही श्याम और उथला होने पर अपना रंग खोकर वह पात्र के रंग और आकार में ढल जाता है। क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर महात्मा की ओर देखा। हृदय की गहराई, स्वच्छता, कोमलता और बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी। उस दृष्टि से प्रभावित हो योगी श्री निवृत्तिनाथ कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं। बहुत गहरे होने से ही वे श्याम वर्ण के लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं। किंतु पात्र और रंग में ढलने पर भी जल नहीं रहता। वैसे ही नाना रूपों में ढले होने पर भी उनकी भगवत्ता तनिक भी कम नहीं होती। जल के श्याम होने का एक कारण यह भी है बेटी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। समझी, भगवान यह नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है, यही ना? संत चकित हो मीरा के मुख को निहारने लगे। एक संत से योगासन भी सीख रही थी यह। दूधाजी बोले, इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलवाई जाए। वे जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा भी पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हुए हैं। योगी श्री निवृत्तिनाथ ने मीरा से योग और संगीत के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। उसके उत्तर तथा स्वर से संतुष्ट होकर उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। रावदूदा उन्होंने कहा, यह बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी है। आप अभी डाकोरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं पुष्कर जा रहा हूँ। यदि आपके लौटने तक पुष्कर में रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है इसे देने का प्रयत्न करूँगा। बाबूसा, हम डाकोरनाथ जी क्यों जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने बेटी। वहाँ क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। तब क्या वे मेड़ता में नहीं है? इसका उत्तर श्री निवृत्तिनाथ जी ने दिया। यो तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनके दर्शन स्पर्श से मन की सुभेशा को बल मिलता है।
इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाता है। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का यह परिश्रम थकान सहा ना गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं द्वारकाधीश सन्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा, सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत्त हो गए। उन्हें लगा, प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा यहाँ आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूँ? तुम्हारे बिना मुझे भी एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यह क्या स्वप्न देखा मैंने? क्या सच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? ऐसे भाग्य कहाँ मेरे। स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं। आगे के शेष प्रसंगों का श्रवण पान हम मीरा चरित्र भाग 2 में करेंगे। यदि हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं कि आपको अगला एपिसोड सुनना है, आपको मीरा जी की प्रसंग प्रेम भरे पद सुनने हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को मोटिवेट कर सकते हैं। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में प्रेम भाव विराजमान हो, मीरा जी की भक्ति स्थापित हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।